हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 2 यानी उग्रवादी चरण के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उग्रवादी चरण कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को। बात करें उदारवादी चरण की तो 1885 से 1905 की जो अवधि है उसे उदारवादी चरण कहा जाता है, और 1917 से 1947 की जो अवधि है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। अब बंगाल विभाजन से कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया, और 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया, और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। कब? 20 जुलाई 1905 को। इसलिए आपको कहीं कहीं 19 और 20 जुलाई बंगाल की विभाजन की घोषणा देखने को मिलेगी। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ, जिसे स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने बंगाल का मुख्य कारण क्या बताया? तो प्रशासनिक कारण बताया। उन्होंने बताया कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पे शासन करने में असुविधा होती है। लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना इसका प्रमुख कारण था, और यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। अब देख लेते हैं, उस समय का बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और इसकी राजधानी क्या रखी गई? ढाका इसकी राजधानी बनाई गई। और पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को शामिल किया, और यह हिंदू जनसंख्या वाला क्षेत्र था, और इसकी राजधानी क्या बनाई गई? कोलकाता बनाई गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। बात करें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की तो यह 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन के विरोध में राखी दिवस मनाया गया। किसके सुझाव पर? रविन्द्रनाथ टैगोर पर। क्यों? एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे पर राखी बांधी थी। और 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किसके सुझाव पर? रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के नाम पर 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को, और विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905 को। यही विरोध जो है स्वदेशी आंदोलन कहलाया। और इसका घोषणा कहाँ हुआ? तो कोलकाता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई। अध्यक्ष मनीन चंद्र नंदी, जो कासिम बाजार के महाराजा थे। और आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला लिखा, जो बांग्लादेश का वर्तमान में राष्ट्रगान बना है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने यहाँ पे अधिवेशन होगा, किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को पारित किया। यह कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में यह अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1911 में इसका आयोजन किया गया था।
और इस आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई। कब? 1911 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बना। और वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। कब? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। ये कब बनी थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी, और इसकी एक पत्रिका थी गदर, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, मार्लिमेंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 में मार्लिमेंटो सुधार को प्रस्तुत किया गया था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया था जिसे मार्लिमेंटो सुधार कहा गया, और इस अधिनियम ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की? तो अभी हमने पीछे बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का मार्लिमेंटो सुधार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में प्रकाशित करती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खान जो है संस्थापक थे, और प्रथम अध्यक्ष कौन इसके बना? तो आगा खान जो है प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। साथ में बाल गंगाधर तिलक भी थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। यह जो है अंग्रेजी में थी। किसमें थी? सॉरी, ये अंग्रेजी में नहीं थी, यह मराठी में थी, और इनकी एक पत्रिका थी मराठा, वह अंग्रेजी में थी। अब इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ध्यान रखिए, इसकी घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन इसका हस्तांतरण 1912 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, और इस विभाजन का क्यों हुआ था यह विभाजन? तो अध्यक्ष पद को लेकर इसके कई कारण थे, लेकिन एक प्रमुख कारण था अध्यक्ष पद को लेकर। उग्रवादी चाहते थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में कोई जो है अध्यक्ष बने, लेकिन जो है रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने, जो एक उदारवादी नेता थे। इसी कारण कांग्रेस का प्रथम जो है विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम उल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब? 1906 में इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? अभी हमने पीछे बताया, तो इसका उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन ब्रिटिश ने बताया था कि जो है प्रशासनिक कारण था, लेकिन वो गलत था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। और बात करें 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने, और यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में, इसलिए इसके लखनऊ समझौता कहा गया। इसमें कांग्रेस ने मुस्लिमों की प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? अभी हमने पीछे बताया इसको भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है इसका प्रमुख कारण था। तो इसके अध्यक्षता किसने की बाद में? तो रास बिहारी बोस ने। उग्रवादी किसको चाहते थे? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में से कोई बने, यानी उग्रवादी चाहते तो उग्रवादी में से कोई बने, और लेकिन बना कौन? तो उदारवादी बना कौन? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, 1907 के कांग्रेस में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब देखो आगे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना वरींद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। कुछ जगहों पे आपको पी मित्रा भी मिलेगा। ठीक है, और इसकी एक पत्रिका थी, उसका नाम क्या था? युगांतर। आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने यह कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी जो 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इसी दौरान स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में बंगाल जो है बिहार से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट है, वरींद्र कुमार घोष ने के क्रियाकलापों ने एक
गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। यह एक गुप्तकारी संगठन था। इसकी पत्रिका का अभी हमने पीछे बताया, तो इसकी पत्रिका का नाम क्या था? तो युगांतर इसकी पत्रिका का नाम था। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अन्य विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था। और इसे यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने कहा था? विलेंटाइन सिरोल ने इसको नाम दिया था। किसने? वी सिरोल ने यह नाम बाल गंगाधर तिलक को दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, 112। तो इस कौन कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो या एनी बेसेंट की पत्रिका थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब? 1906 में। और स्थापना किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देख लेते हैं। तिलक का होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1916। कामटा गारू प्रसंग, तो यह 1900 कब हुआ था? 1914 में हुआ था यह। और महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 213, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? अभी हमने पीछे बताया था इसको। तो ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी प्रथम? तो सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी चिरोल ने, या सिरोल, इसको कहीं कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उन्होंने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। और इस समझौते का और किस नाम से जाना जाता है? तो लखनऊ समझौता। ठीक है, और जो लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? अभी देखो क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अब हम कुछ और देख लेते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किसने किया था या नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र और पुणे होगा यहाँ पे। तो बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व किया था। और पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।